खुद को ट्रीट देना है। अरे वाह, ये तो मजेदार है। अक्सर लोग बचत के चक्कर में मजे करना भूल जाते हैं। सही कहा। और आखिरी 10% दान के लिए, गिफ्ट। दूसरों की मदद करने या किसी अच्छे काम में देने के लिए। तो ये 6 हिस्से मिलकर एक बैलेंस बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं है, ये पैसे के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाने का तरीका है। इसमें ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं, भविष्य के लिए निवेश भी हो रहा है, आप सीख भी रहे हैं, मजे भी कर रहे हैं और दूसरों की मदद भी। ये एक संपूर्ण अप्रोच है। ये तो वाकई काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। अच्छा, और इस सोच को, मतलब इस नए अमीर ब्लूप्रिंट को मजबूत करने के लिए किताब में कुछ और सुझाव भी हैं आदतों को बदलने के लिए। हाँ, कई सुझाव है। जैसे एक बहुत जरूरी बात वो कहते हैं कि पैसे के बारे में नकारात्मक बातें करना या सुनना बंद कर दें। वो शिकायतें, वो रोना धोना, उसे बंद करें। दूसरा, अमीर और सफल लोगों से जले नहीं, उनकी आलोचना ना करें, बल्कि उनसे प्रेरणा ले, उनसे सीखने की कोशिश करें, उनकी स्ट्रैटेजी समझें। सही कहा। और बड़े लक्ष्य रखें। छोटा सोचने से छोटे नतीजे मिलते हैं, बड़ा सोचें। और सबसे जरूरी, विश्वास। एक घोषणा जो वो बार बार दोहराने को कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी का निर्माता खुद हूं, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। मतलब अपनी आर्थिक स्थिति की पूरी जिम्मेदारी लेना, ब्लेम गेम नहीं। बिल्कुल, कोई बहाना नहीं, जिम्मेदारी लेना कि हाँ, मेरी आज जो भी स्थिति है वो मेरे पुराने फैसलों और सोच का नतीजा है और इसे मैं बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। समझ गया। तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ अमीर बनने के नुस्खे नहीं दे रही, ये तो एक तरह से अपनी पूरी मानसिकता को, अपनी जड़ों को बदलने का एक रोड मैप दे रही है। एकदम सही कहा आपने। ये इस बात पर जोर देती है कि असली दौलत, असली अमीरी पहले हमारे दिमाग में बनती है। वो सोच, वो विश्वास, वो पहले आते हैं। पैसा, बाहरी सफलता, वो उसका नतीजा है। ये भीतर से बाहर की यात्रा है। भीतर से बाहर की यात्रा। और अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो एक सवाल मेरे